करते हैं ABS समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट की तहत यूनिट नंबर 4 चल रही थी। जो हमारे पास थी आयनिक ठोस थे हमारे पास, उनकी बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आयनिक संरचनाएं स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक या पहला पॉइंट हमने कवर किया था NCl की संरचना देखी थी, सॉलिड आयनिक ठोस की संरचना देखी थी। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे CHCl की भी संरचनाएं देखेंगे, कितनी समन्वय संख्याएं होती हैं, उनकी टोटल संख्याएं कितनी होती है। इन स्ट्रक्चरों के दौरान जो संरचनाएं होंगी वो आपको डायग्राम होता है वो बोर्ड के ऊपर दिख जाएगा, स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसको देखकर अच्छे से और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला हमारे पास आता है सीजियम क्लोराइड की। अगर बात करें CHCl की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास BCC प्रकार का। संरचना कैसी होती है? बॉडी सेंट्रल सेल होती है, इसकी BCC प्रकार की होती है। ठीक है, अगर इसको अगर तोड़ें तो कुछ इस रूप में टूटते हैं CS और Cl-। अगर आपने देखा होगा अपने पास फलक के अंदर एकक कोष्टिका, सॉरी काय के अंदर एकक कोष्टिका जब हमने बात की थी, मैंने कहा था आपसे कि टोटल कितने होते हैं, एक इसके अंदर 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं और एक केंद्र के अंदर स्थित होता है। तो अगर बात करोगे टोटल यहाँ पर अगर उसको विभाजित करें तो 8 और इसको ऐसे विभाजित कर सकते हैं, तो इसमें बचता हमारे पास एक परमाणु। और अगर केंद्र की बात करोगे तो केंद्र में भी एक होता है। 8 कॉर्नरों पर एक केंद्र पर, तो इनकी जो संख्या हमें देखने को मिल जाती है, परमाणु की संख्या देखने को मिल जाती है, वो एक एक देखने को मिल जाती है। इसकी भी संख्या हमें देखने को मिलती है एक, और इसकी भी संख्या कितनी देखने को मिल जाती है? हमें एक मिल जाती है। ठीक है, जब मैं यूनिट सेल की बात करता हूँ, एकक कोष्टिका की जब बात करता हूँ, वो भी टोटल हो जाएगी एक। कितनी हो जाती है? वो भी हो जाती है एक हो जाती है। अब इसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या की बात करने वाले हैं। तो आपको जिस प्रकार से स्ट्रक्चर पर दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, एक तो मैंने कहा केंद्र पर होता है, बाकी आपको 8 कॉर्नर पर। मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इस प्रकार से, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे जाएगी, तो एक इसके अंदर क्या होता है, मध्य किनारे पर मध्य में स्थित होता है, बाकी टोटल क्या होते हैं 8 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। तो एक परमाणु 8 परमाणु से जुड़ा होगा, कनेक्ट होगा, मतलब जो परमाणु के साथ जुड़ने की जो संख्याएं होती है वही समन्वय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जुड़ा होता है उनके साथ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ CS की भी और Cl की भी कोऑर्डिनेशन नंबर की आप बात करोगे तो ये भी 8 परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास जिंक सल्फेट की अगर बात करोगे, ये टोटल किस रूप में टूटता है? Zn प्लस और H2 माइनस के रूप में टूटता है। ठीक है, इनमें अगर आप बात करोगे, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये होता है FCC प्रकार का होता है, फलक केंद्र एकक कोष्टिका के रूप में होता है। तो आपने वहां पर देखा होगा टोटल परमाणु हमारे पास कितने मिले थे? 4। किस प्रकार से मिल रहे थे? इस प्रकार से मिल रहे थे, तो 4 परमाणु। तो इनके की अगर बात करोगे, या हम बात करते हैं Zn की बात कर लीजिए, इनमें भी जो परमाणु संख्या होती है वो 4 होगी, इनमें भी टोटल परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें समन्वय संख्या की, CN की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल हमें कितने मिल जाते हैं? 8 मिल जाते हैं। इसमें भी CN क्या मिलेगा हमें? 8, और इसमें भी CN कितना मिलेगा? 8। एकक कोष्टिका यूनिट सेल की अगर बात करोगे वो हमें मिल जाती है 4 मिल जाती है। कितनी मिल जाती है? 4 मिल जाती है। एक जो प्रमुख बात ध्यान देने योग्य बात है, इसकी जो संरचना होती है वो होती है अर्ध चतुष्फलकीय संरचना में स्थित होते हैं। मतलब हम अगर रिक्तिका की बात करने वाले हैं, अगर चतुष्फलकीय संरचना की बात करें, इसको हाफ डिवाइड कर दो तो उसके रूप में ये क्या मिलते हैं? हमें देखने को मिल जाते हैं। तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है CF2 आता है। ये कुछ इस प्रकार से विभाजित होगा Ca2 और F माइनस के रूप में। ठीक है, अगर इनमें अगर बात करोगे आप टोटल
नंबर की बात करते हैं, टोटल परमाणु इसके अंदर टोटल कितने होने वाले हैं। परमाणु ये भी FCC प्रकार का होता है, इसमें परमाणु 4 और 4 इसमें होते हैं। परंतु जब मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, मैं अगर बात करता हूँ CN की बात करता हूँ, समन्वय संख्या की बात करता हूँ, तो टोटल इसके अंदर तो टोटल समन्वय संख्या 8 होती है, इसमें होती है 4। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसमें टोटल में 8 नहीं होती है, समन्वय संख्या इसके अंदर उपस्थित है 4 व 4 होती है। यूनिट सेल आपको पता चल गया होगा टोटल होती है, यूनिट सेल इसकी बात करोगे या एक कोष्टिका की बात करते हैं, वो भी 4 होती है। और इसके अंदर अध्ययन नहीं होकर क्या होती है, पूर्ण चतुष्फलकीय संरचना होती है। क्या होती है, पूर्ण चतुष्फलकीय संरचना आपको देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है, पूर्ण चतुष्फलकीय संरचना आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें N2O की। इसको क्या कहते हैं, फ्लोराइड की संरचना भी कहते हैं, CF2 फ्लोराइड की संरचना भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है, जो N2 है ना, बिल्कुल विपरीत होगा फ्लोराइड संरचना के, फ्लोराइड संरचना के विपरीत होगा, संरचना के विपरीत। अगर बात करें इसके अंदर Na+, तो इसमें सेम पूर्ण चतुष्फलकीय संरचना के रूप में होता है, जबकि इसमें क्या बचा है, O2- बचा है, वो CCP की स्ट्रक्चर के रूप में होता है। ये हमारे पास पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, आयनिक संरचना है, तो उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास आता है त्रिज्या अनुपात प्रभाव आता है, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है समन्वय संख्या, या इसे बोलते हैं हम उपसहसंयोजक संख्याएं। ये क्या होती है, देखिए अगर हम बात करें कि अगर कोई क्रिस्टल या जालक है, उस जालक के अंदर क्या होते हैं, हम अगर गोल संरचनाओं की बात करें, गोले की बात करें, और उससे जो अटैच अन्य गोले होते हैं उनकी जो संख्याएं होती है उसी को क्या कहते हैं, हम समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें कि कोई क्रिस्टल या जालक है, उसमें कोई परमाणु स्थित है, उस परमाणु से घिरे हुए अन्य परमाणु, उसके समीप अन्य घिरे हुए परमाणु जिसका आवेश क्या हो, विपरीत होता है, उनकी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्याएं कहते हैं। अगर मान लें कोई केंद्र के अंदर धनावेश स्थित है, तो उससे जुड़े हुए जो ऋणायनिक आवेशों की संख्या है जो उसके समीप है, उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्याएं कहते हैं, या हम कहते हैं उपसहसंयोजक संख्याएं। यह हमें कैसे ज्ञात होती है, यह हमें ज्ञात होती है त्रिज्या अनुपात से ज्ञात होती है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि धनायनिक व ऋणायनिक त्रिज्याओं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। इसको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। देखिए अगर बात करूं कोई क्रिस्टल, यहां हम बात करते हैं जालक में, ठीक है, किसी परमाणु के समीप स्थित विपरीत परमाणु की संख्या को हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल समझे, अगर बीच में मैं बात करूँ कोई धनायन है और उससे जुड़े हुए अगर मैं बात करूँ ये कोई ऋणायन है, इस प्रकार से, जैसे कितने हैं टोटल हो चुके 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, हमारे पास 6 हो जाती है। समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है इसका, 6 हो जाता है। ठीक है, अगर इसके गोले के रूप में देखें तो ये देखिए एक गोला है, और इस गोले से क्या होते हैं, अन्य जो गोले इसे जो अटैच होते हैं उनकी संख्या को बोलते हैं हम समन्वय संख्या कहते हैं। ये हमें ज्ञात कैसे होती है, ये ज्ञात होती है हमें त्रिज्या अनुपात से ज्ञात होती है। ठीक है, त्रिज्या अनुपात एक बार देख लेते हैं, इसको आर से डेस करते हैं। धनायनिक त्रिज्या व ऋणायनिक त्रिज्या के अनुपात को हम त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है त्रिज्या अनुपात प्रभाव क्या होता है। अब देखिए त्रिज्या अनुपात प्रभाव की बात करें, जब
हम क्या करते हैं, जब त्रिज्या अनुपात का प्रयोग अर्थात उपयोग करते हुए, क्या करते हुए, उपयोग करते हुए हम क्या निकाल लेते हैं, हम एक निकाल लेते हैं इसके समन्वय संख्याएं। ये क्या निकाल देते हैं, उसका आकार, मतलब कोई भी परमाणु है, तत्व है, उसकी समन्वय संख्याएं निकाल लेते हैं या उसका क्या निकाल लेते हैं, आकार निकाल लेते हैं। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इस प्रभाव को हम कहते हैं त्रिज्या अनुपात प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात प्रभाव कहते हैं। इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमांत त्रिज्या अनुपात की बात करते हैं। देखिए, जब हम त्रिज्या अनुपात निकाल रहे होते हैं ना, और उसकी कुछ लिमिट्स होते हैं, कुछ सीमा में रूप में वो बंधित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सीमांत अवस्था। इसके अनुसार हम कुछ अनुपात निकालने का प्रयास करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अब देखिए, सीमांत त्रिज्या अनुपात की अगर बात करोगे, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको अच्छे से देखा है, यहाँ पर देख लेना। ये इसके रेशियो है, ये इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये इसकी संरचना विन्यास है, और इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे और बात करें तो इसके कुछ बिंदु ज्ञात करने की कोशिश करते हैं त्रिज्या अनुपात की। बात के प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला बिंदु आता है इसके अंतर्गत कि जो त्रिज्या अनुपात होता है ना, वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होने वाला रहता है। कभी भी क्या होगा, देखिए इसमें लास्ट देखना, अब 1 है, एक से ज्यादा इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है कि आर की वैल्यू कभी एक से ज्यादा नहीं होगी, नहीं होगी। कारण क्या है इसका, कारण ये है, जो हम बात करते हैं ना ऋणायन की, ठीक है, उसका आकार बड़ा होता है, किससे होता है, धनायन से। ऋणायन का आकार बड़ा होता है, किससे होता है, धनायन से बड़ा होता है। ठीक है, ये रीजन है कि कभी भी इसकी वैल्यू कभी भी एक से अधिक नहीं होती है। पहला पॉइंट है इसका। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं इसमें दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं त्रिज्या अनुपात के अंतर्गत, कि हम बात करें त्रिज्या अनुपात के अंदर, तो ये हमें क्या बताता है कि जब हम क्या करते हैं, इसके धनायन के आकार को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, धनायन को आकार को इंक्रीज करते हैं इनमें, तो इनकी समन्वय संख्याओं में वृद्धि होती है। किस प्रकार से देखते हैं, मानता हूं मैं कोई ये धनायन है और इससे कोई ये ऋणायन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, और मैं इसका आकार थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, तो इसमें देखिए जो समन्वय संख्याएं हैं, इससे जुड़े हुए परमाणु हैं, उनकी संख्या भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। धनायन या कह सकते हो, ऋणायन भी कह सकते हो। ठीक है, धनायन के आकार में वृद्धि के कारण Cn समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्या हो जाती है, इनके अंदर वृद्धि हो जाती है। तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, तीसरे पॉइंट की अगर बात करोगे, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत है, ये हमें क्या दर्शाते हैं, स्थायित्व को भी दर्शाते हैं। त्रिज्या अनुपात क्या दर्शाते हैं, स्थायित्व को भी दर्शाते हैं, कि किस प्रकार से कोई भी अगर हम परमाणु ले रहे हैं कि उसका स्थायी है वो या स्थायी नहीं है। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, स्थायित्व की व्याख्या करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। देखिए, अगर मैं ले रहा हूँ कोई ये परमाणु मेरे पास, ये इसका इस प्रकार से हेड है, एक इस प्रकार से हेड है, ये इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए, इन जो नेगेटिव चार्ज है ना, इनके बीच में पर्याप्त प्रतिकर्षण बल उपस्थित है, पास नहीं है, तो ये स्टेबल कुछ ज़्यादा होंगे। और मैं बात करता हूँ इसके, मैं और धनायन के आकार थोड़ा और कम कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से
ठीक है, तो इसके मुकाबले इसमें क्या होगा, इसमें हम बात करें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के मध्य रिफ्लेक्शन और अधिक होगा, प्रतिकर्षण और अधिक होगा, इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं इस प्रकार से, और इसकी बात करें बिंदु रूप में कोई धनायन हो तो इसमें ये स्थायित्व बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण की जो वैल्यू बहुत कम यहाँ पर आपको दिखाई दे। स्थायित्व की बात कर ली है। अब हम क्या बात करने वाले, हम बात करेंगे कि जो त्रिज्या अनुपात होते हैं या त्रिज्या अनुपात जो प्रभाव होते हैं उसकी सीमाओं की बात करने वाले हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, त्रिज्या अनुपात प्रभाव की सीमाओं की हम बात करने वाले हैं। इसकी सीमाएं क्या क्या होती है। पहली इसकी सीमाओं की बात अगर बात करें, सीमाओं की बात करें, लिमिटेशन इसकी बात करें तो देखिए पहली लिमिटेशन इसकी ये है, जब हम किसकी बात करते हैं, लिथियम क्लोरीन, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम हम बात करते हैं आयोडीन। अब क्या होता है, जो त्रिज्या अनुपात का जो नियम है या सीमांत त्रिज्या अनुपात है या उसके सीमांत त्रिज्या अनुपात प्रभाव की बात करते हैं, इनके अनुसार ये क्या होने चाहिए चतुष्फलकीय होने चाहिए। मतलब त्रिज्या अनुपात प्रभाव के अनुसार ये चतुष्फलकीय होने चाहिए, पर होते कैसे हैं, ये अष्टफलकीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये अष्टफलकीय होते हैं। कैसे होते हैं, अष्टफलकीय होते हैं। टेट्राहेड्राइड और होते कैसे हैं, वैसे ऑक्टाहेड्राइड होते हैं। ठीक है, इन पर क्या होता है कि जो हम बात करते हैं त्रिज्या अनुपात प्रभाव है, इन पर लागू नहीं होता है। इसी की अगर बात करें, जैसे हमारे पास आता है CDS, ये हमारे पास क्या है नंबर 2। देखिए CDS और HGS की बात करते हैं, ये इनके त्रिज्या अनुपात है, रेशियो है। ठीक है, रेडियस रेशियो है इनके। ये क्या होना चाहिए, इस अनुपात के अनुसार होने चाहिए हमारे पास अष्टफलकीय। कैसे होना चाहिए, अष्टफलकीय। कैसे होना चाहिए, अष्टफलकीय होने चाहिए, पर होते कैसे हैं, ये वास्तविक चतुष्फलकीय होते हैं। कैसे होते हैं, चतुष्फलकीय ये होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये चतुष्फलकीय होते हैं। ठीक है, और हमारी ये रहा तीसरा पॉइंट, जब आप बेरेनियम ऑक्साइड और SR ऑक्साइड की बात करते हो और इनका क्या निकालते हैं हम, त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो निकालते हैं। इनका रेडियस रेशियो निकालने पर क्या होता है, इनका रेशियो निकालने पर, त्रिज्या अनुपात निकालने पर हमारे ये जो त्रिज्या अनुपात है उसके बराबर नहीं प्राप्त होता है। इसकी वैल्यू जो R की अगर वैल्यू की बात करो, इससे मैच नहीं करता है, उनके बराबर इसका मान प्राप्त नहीं होता है। चौथा इसका जो पॉइंट है वो है कि जो जब भी सभी जो त्रिज्या अनुपात में प्रभाव करते हैं, प्रभाव की बात करोगे ना, रेशियो की अगर बात करते हैं, त्रिज्या प्रभाव की बात करते हैं अनुपात की, तो ये सभी AB प्रकार के क्रिस्टलों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, AB प्रकार के क्रिस्टलों पर, क्योंकि इनका अनुपात क्या प्राप्त है, 1:1, अर्थात 1:1 इसका अनुपात हमें क्या होता है, प्राप्त होता है मान। ठीक है, इसकी वैल्यू में प्राप्त होती है। ये कभी भी AB2 प्रकार के नहीं लागू होंगे, उन क्रिस्टलों पर कभी भी नहीं लागू होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनका अनुपात निकालते हैं तो 1:2 होता है, जो हमारे त्रिज्या अनुपात प्रभाव के में नहीं आता है और उसमें इसकी वैल्यू नहीं आती है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं हम। पहले मैंने बात की थी इसकी समन्वय संख्या की। क्या बात की थी, समन्वय संख्या की बात की थी। समन्वय संख्या ये जो उपसे जो संख्याएं हैं, मैंने कहा किसी क्रिस्टल या जालक की बात करो तो उससे जुड़े हुए समीपस्थ परमाणु या आवेश जो क्या हो, विपरीत आवेश के हो, उनकी संख्या को हम बोलते हैं समन्वय संख्या या बोलते हैं उपसैज संख्या। इनके द्वारा हम त्रिज्या अनुपात याद करते हैं, जहां पर धनायनिक व ऋणायनिक त्रिज्याओं का अनुपात होता है वह त्रिज्या अनुपात कहलाता है। जब हम त्रिज्या अनुपात के द्वारा हम क्या करते हैं, समन्वय संख्या उपसैज संख्याओं को ज्ञात करते हैं। आगे बात करें जो त्रिज्या जो अनुपात है, इसी बात करते हैं हम। जब हम त्रिज्या अनुपात की बात करें,
उसके उपयोग करके हम क्या करते हैं, समन्वय संख्याएं, उपसंयोजक संख्याएं निकालते हैं तथा उस परमाणु का आकार निकालते हैं। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात प्रभाव कहते हैं। त्रिज्या अनुपात के नियम के हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। पहला बिंदु हमारे पास आता है कि किसी की जो रेडियस है वो 1 से ज्यादा नहीं होगी, त्रिज्या 1 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण। दूसरे बिंदु की अगर बात करते हैं तो अगर हम क्या करते हैं, धनायन या कैसे तो ऋणायन के आकार में वृद्धि करोगे तो उससे जुड़े हुए जो समन्वय संख्या है परमाणु संख्या में वृद्धि होगी। अर्थात जब आकार वृद्धि करोगे तो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ने वाला है। अंतिम इसका पॉइंट था कि स्थायित्व था कि जैसे जैसे हम बात करते हैं, अगर परमाणु पास पास है, धनायन आकार बड़ा है, उससे जुड़े हुए जो परमाणु का आकार की तुलना करोगे छोटे हैं, तो उनमें जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिकर्षण है, वो अधिक लगता है, जिससे स्थायित्व अधिक होता है। जैसे परमाणु आकार छोटा होगा, जो उससे जुड़े हुए समन्वय संख्या और पास पास आते जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है, स्थायित्व कम होता जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी सीमाओं की बात करते हैं। पहली सीमा इसके अंदर यह है कि लिथियम क्लोरीन, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडीन की बात करते हैं। इन परमाणुओं पर सीमांत या गैस त्रिज्या अनुपात का नियम इस पर लागू नहीं होता है। त्रिज्या अनुपात प्रभाव ये नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि अगर बात करते हैं त्रिज्या अनुपात प्रभाव के कारण इनका आकार कैसा होना चाहिए, इनका आकार होना चाहिए चतुष्फलकीय, पर होता कैसा, अष्टफलकीय होता है। दूसरों की अगर बात करें CDS, मरकरी S की बात करोगे तो त्रिज्या अनुपात के अनुसार इनका आकार होना चाहिए अष्टफलकीय, पर होता कैसे, चतुष्फलकीय होता है। BaO की बात करते हो तो इनका जब हम त्रिज्या अलग अलग दी हुई है, इनका त्रिज्या अनुपात हम निकालने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास जो त्रिज्या अनुपात प्रभाव के अनुसार इनकी त्रिज्याओं का मान इनके बराबर प्राप्त नहीं होता त्रिज्या अनुपात प्रभाव के अनुसार। ठीक है, ये दो यौगिक भी नहीं दर्शाते हैं त्रिज्या अनुपात प्रभाव को। आखिरी प्रकार है, अंतिम इसका पॉइंट है, जो AB प्रकार के क्रिस्टल है वो केवल ही वही दर्शाएंगे त्रिज्या अनुपात प्रभाव को, AB2 प्रकार के नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि जो AB प्रकार का होता है उनका अनुपात 1:1 होता है, जबकि AB2 पर बात करोगे आप तो उनका अनुपात 1:2 होता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक ऑन लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।